नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं अनुजैन प्रभात की और मेरे साथ एक बार फिर है डॉक्टर महिपाल सचदेव और हमारा जो प्रोग्राम है सेहत संभाल के। हमको फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं और लोग जानना चाह रहे हैं बहुत कुछ आंखों के बारे में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं डॉक्टर दर्शकों के लिए हमारे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज होती है, सबको पता है कि डायबिटीज होती है, शुगर है, हमको चीनी कम खानी है, हमको ये सब करना है। लेकिन कम ही लोग अभी तक ये जानते हैं कि जब आपको डायबिटीज होती है तो सिर्फ एक बीमारी शरीर में नहीं लगती है, डायबिटीज कई बीमारी शरीर में लगाती है। चाहे वो आपकी किडनी खराब करती है, चाहे वो आपकी फेफड़े हैं उस पर भी असर डालती है, दिल पे भी असर डालती है, आपका जो मोटापा है उस पर भी असर डालती है और साथ ही आपकी आंखों पर भी बहुत ज्यादा असर डालती है। जी हाँ, डायबिटीज से आपकी आंखें भी खराब होने की पूरी संभावना रहती है। और आज हम डॉक्टर महिपाल से इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, अभी तक जैसे आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, अभी तक लोगों को सच में इस बात की जानकारी नहीं है कि डायबिटीज ले लेते हैं कि हमको डायबिटीज हो गई, हमको इंसुलिन पे जाना है, हमको मेडिसिन लेनी है, लेकिन उनको लगता नहीं कि अंदर ही अंदर उनकी आंखों पर भी असर पड़ रहा है। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मधुमेह की बीमारी है या डायबिटीज की बीमारी है वो मल्टी ऑर्गन बीमारी है। तो ये आपके हर प्रकार के सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करती है। मेनली छोटी वेसल्स, माइक्रोवेस्कुलोपैथी वगैरह, जो उसके करके जो भी आपका कहीं पे भी वेसल्स है उसके ऊपर ये इफेक्ट करेंगी। ब्रेन के अंदर लोगों को कॉग्निटिव फंक्शंस, डिमेंशिया वगैरह, आपको स्ट्रोक का इवेंट इंसिडेंस बढ़ सकता है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी में, जैसे आपने जिक्र किया। मगर अफसोसजनक बात ये है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि गिवन अ लॉन्ग इनफ टाइम इफ यू हैव डायबिटीज तो आपकी आंखों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर व्यक्ति इंसुलिन डिपेंडेंट है, अगर व्यक्ति को यंग एज में डायबिटीज हुई है, अगर व्यक्ति को 5 साल या 10 साल से ज्यादा डायबिटीज है, उसकी कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल खराब है, व्यक्ति इज अ स्मोकर, हैज अल्कोहल एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर के प्रोपेंसिटी या इंसिडेंस ऑफ पेशेंट्स डेवलपिंग डायबिटिक चेंजेस इन द आई इज हाई। मेन तौर पे जो डायबिटीज है वो पर्दे के ऊपर असर करती है, आंख का जो रेटिना है उसके ऊपर, और उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। सर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इससे बनता है यहाँ पे पूछना, जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज आंखों पे असर डालती है, ड्यूरेशन क्या होती है? सपोज कोई डायबिटिक मरीज है, उसको डायबिटीज हुए 1 साल हुए, 2 साल हुए, तो कब जो होता है अलार्मिंग है कि अब आपको आंखों को चेकअप करवाना चाहिए, जाना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी व्यक्ति को डायग्नोज हो कि उसको डायबिटीज है, इमीडिएटली आई का चेकअप होना चाहिए। बिकॉज एट दैट टाइम व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसको डायबिटीज कब से है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बाद में, मतलब इट्स अ पोस्टमार्टम के भाई कब से है, मेरे को कब दिक्कतें, कब सिम्टम शुरू हुए हैं, जो कुछ भी है, बट ऑन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसको डायबिटीज कब से थी। जी, ठीक जी, है, तो ये तो बाद में, मतलब इट्स अ पोस्टमार्टम के भाई कब से है, मेरे को कब दिक्कतें, कब सिम्टम शुरू हुए हैं, जो कुछ भी है, बट ऑन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज आई एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी। क्योंकि जो नाड़ियों में असर हो रहा है, अगर वो नाड़ियों का असर आंख में दिखता है तो आप समझिए कि ये सेम असर बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी है। तो जैसे आई जो है उसका पर्दा देखना आसान है, मतलब बाय विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, फंडस कैमरा हो गया, जो कुछ भी है, तो ये बॉडी का सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आई के अंदर दिख सकते हैं कि नस के ऊपर, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इससे पता चल सकता है कि बॉडी में सिवियरिटी डायबिटीज की क्या है। सर अगेन वही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ अपने लोगों को, मेरी ये क्यूरियोसिटी जरूर रहेगी। सपोज डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है, आज किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है, कितने दिन बाद आंखों पर असर पड़ना शुरू होता है? वही मैं बता रहा हूँ कि गिवन एज अ परसेंटेज, अगर व्यक्ति को 10 साल तक डायबिटीज है तो कम से कम 15 से 20% पेशेंट्स को डायबिटीज के चेंजेस आंख के ऊपर आ सकते हैं। अगर 15 साल है या 20 साल है तो वो बढ़ के, और 20 इयर्स प्लस के अंदर, और दूसरा उसमें मैंने बोला अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है, बीपी है, साथ में लिपिड प्रोफाइल खराब है, स्मोक करता है, तो 100% पेशेंट्स को, मतलब ये डायबिटीज के चेंजेस हो जाएंगे लगभग के 15-20 साल से ज़्यादा। अगर आपके पास इस प्रकार की डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड, इंसुलिन डिपेंडेंट, स्मोकर, अल्कोहलिक,
कोलेस्ट्रॉल हो तो उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर कि क्या असर होता है आंखों पर, डायबिटीज अगर आपको है और आंखों पर क्या असर करती है? देखिए, डायबिटीज आंखों का बाहर से लेके अंदर तक हर पार्ट ऑफ दी आई के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले जैसे आपका चर्बी वगैरह अगर डायबिटीज के साथ बढ़ी हुई है या जो कुछ भी है तो उससे आपकी इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है, कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा होने का चांस होता है, आंख में स्टाई, लिड में इन्फेक्शंस, कलेजियन वगैरह वहाँ से शुरू हो सकता है। उसके बाद ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के अंदर। उसके बाद काले मोतिये का जो इंसिडेंस है ग्लूकोमा का, वो डायबिटिक्स में इट इज़ वेल नोन कि डायबिटिक्स टेंड टू हैव मोर इंसिडेंस ऑफ ग्लूकोमा। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरेक्ट जल्दी होता है। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट में इन्फ्लेमेशन आ सकती है, मगर जो सबसे ज़्यादा साइड थ्रेटनिंग कंडीशन है विच इज़ नॉन क्यूरेबल इज कॉल्ड एज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक के कारण रेटिना में रेटिनोपैथी मीन्स के रेटिना के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, यानी कि उसमें नई नाड़ियाँ नहीं बनते हैं, छोटे छोटे माइक्रो एन्यूरिज्म वगैरह हो सकते हैं मगर नई नाड़ियाँ नहीं बनती। उसके बाद स्टेज आती है प्री प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेशन का मतलब नई चीज ग्रो करना। प्री प्रोलिफरेटिव के बाद आ जाती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस केस में नई नाड़ियां बनती हैं। ये जो नई नाड़ियां बनती हैं खून की, ये फ्रेजाइल होती हैं, दे टेंड टू ब्लीड। तो इसमें ब्लीडिंग आ सकती है, हेमरेज हो सकते हैं, प्री रेटिनल हेमरेजेस हो सकते हैं, और उसके आगे जो एक जेली होती है आंख के अंदर विट्रियस, उसमें विट्रियस में ब्लड आ सकता है, विट्रियस हेमरेज हो सकता है। इसके बाद पर्दा उससे उकड़ सकता है, ट्रैक्शनल डिटैचमेंट हो सकती है, एंड दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज वगैरह के अंदर कैटरैक्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, क्योंकि सब जगह पे ऑपरेशन वगैरह की सुविधा नहीं होती। मगर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ के हर चीज की अगर सपोजिंग सुविधा होती है, वहां पे डायबिटिक रेटिनोपैथी करके अंधापन होना इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, बिकॉज it is at despite best treatment you may not be able to give back the vision to a patient। जी। यहाँ पे आपने 3 चीजें बताई हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है लोगों में, ग्लूकोमा आपने कहा है कि हो जाता है, और रेटिनोपैथी। सिम्टम्स क्या है सर अगर किसी को डायबिटिक है और कैटरैक्ट के, अगर हम सबसे पहले हम कैटरैक्ट से उठाते हैं कि कैटरैक्ट उसका शुरू हो गया है, तो सिम्टम्स क्या आएंगे सर? सिम्टम्स तो देखिए कैटरैक्ट के सेम होते हैं, पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन। ग्लूकोमा के भी यही सिम्टम्स होते हैं, पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन, यानी कि आपको हल्के हल्के कम दिखना शुरू हो जाता है। जो कैटरैक्ट का पेशेंट है उसके अंदर उसको सामने से जो है चीजें अगर लाइट है वो फैलती हुई दिखती है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है, और व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि चश्मे का नंबर बदल रहा है, उसका चश्मे का नंबर बदलता है। उसके बाद डिप्लोपिया या पॉलियोपिया, यानी कि एक चीज डबल या ट्रिपल दिख रही है बट विद वन आई। एक तो स्क्विंट वगैरह हो तो दोनों आंख से जब देखते हो तो तब डबलिंग दिखती है, बट कैटरैक्ट के अंदर विद वन आई होती है, एक आंख दूसरी बंद करे तो आपको, क्योंकि कैटरैक्ट में लेंस की जो कंसिस्टेंसी है वो एक जगह पे अलग है, एक पे अलग है, तो उसके लिए आपको यूनिओकुलर पॉलियोपिया या डिप्लोपिया होता है। बट मेनली पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन, यानी कि विजन हल्के 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 कम हो रही है। लेकिन ये सेम है, आपने जैसे कहा कैटरैक्ट में यही सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज के कारण कैटरैक्ट जल्दी आ रहा है तो उसके सिम्टम अलग नहीं है, सेम ही रहेंगे? अलग नहीं है। कैटरैक्ट के जो डायबिटीज है, डायबिटीज हैज एन इफेक्ट, क्योंकि उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑस्मोसिस होता है, जो उसमें जो लेंस के जो कैप्सूल और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट होता है उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। परमिएबिलिटी चेंज होने के कारण उसमें कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है, शीघ्र आ जाता है। तो कैटरैक्ट इज कमिंग फास्टर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टिपिकल विच इज अ डायबिटिक कैटरैक्ट, जो कि बहुत जल्दी आ सकता है, बट अदरवाइज सिम्टम्स बिल्कुल उसके सेम होते हैं। अगर कोई दूसरी उसके साथ विट्रियस डिटैचमेंट या मतलब विट्रियस में हेमरेज वगैरह हो रहा है तो वो उसके सिम्टम्स भिन्न हो सकते हैं, बट कैटरैक्ट के पर से सिम्टम्स सेम रहेंगे। और रेटिनोपैथी की अगर बात करें डॉक्टर? रेटिनोपैथी में व्यक्ति को सबसे पहले तो चीज थोड़ी धुंधली दिखनी शुरू होती है। उसके बाद सेंटर के अंदर डायबिटिक मैकुलर एडिमा बोलते हैं, अगर सेंटर में तो चीजें टेढ़ी दिखनी शुरू होती है। जैसे अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह वो चीज टेढ़ी दिखेगी, दैट मीन्स के सेंटर में उसके स्वेलिंग आ रही है। फ्लोटर्स आ सकते हैं, अगर ब्लीडिंग हो तो फ्लोटर्स आ सकते हैं, जैसे आंख के आगे थोड़े धागे मच्छर वगैरह
घूम रहे हैं वैसे आ सकते हैं। और सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है अगर के विट्रियस हेमरेज हो के ब्लड एकदम आ गया है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बट फ्लोटर्स, फ्लैशेस ऑफ लाइट, पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन, चीजें टेढ़ी दिखना जिसको मतलब कहते हैं माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, चीज बड़ी छोटी दिख सकती है, और व्यक्ति को इवन कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। रिवर्स क्वेश्चन डॉक्टर पूछेंगे, जैसा कि आपने बताया कि अब डायबिटीज होती है तो आपकी आंखों पर असर आता है। कई बार आपके पास डेफिनेटली ऐसे केसेस आते होंगे, और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था अपने प्रोग्राम में, एआई की मदद से पता चलता है आंखों को देखकर कि डायबिटिक पेशेंट है ये। तो ऐसे केसेस में आप देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कहीं पे भी रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, हम कई बार हम पेशेंट की आंख के अंदर देखते हैं इमेजिंग टेक्निक से कि इसमें कोई माइक्रो एनोरिज्म, छोटा छोटा ब्लड के स्पॉट्स वगैरह या नई नाड़ियां तो नहीं बन रही। तो ऐसी जो चीजें हैं ये आपको, अगर हमने फोटोग्राफ ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो फोटोग्राफ प्रोसेस हुई और एनालाइज हुई, उससे वो बता सकते हैं कि दीज आर सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज एंड अ पेशेंट शुड गेट एन एग्जामिनेशन डन फॉर डायबिटीज। कल को आपका, जैसे आज की तारीख में आइरिस स्कैन इज वेरी कॉमन, आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो आपके बायोमेट्री के साथ साथ आइरिस का स्कैन, उसी तरह जो फोटोग्राफ आप लेते हैं, तो अगर पर्दे की जैसे फोटोग्राफ लेनी, ये भी आमतौर पे अमूमन बहुत हो जाएगा। अब आज की तारीख में ये कई तरह के कैमरे आ रहे हैं जो कि आप कहीं पे भी जाके किसी व्यक्ति की फोटो ले सकते हैं। फोटो लेके फोटो को प्रोसेस करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको प्रोसेस करके ये एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि ये जो चेंजेस है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के सजेस्टिव है कि नहीं है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के किस स्टेज के ऊपर है। तो अगर तो किसी को प्री प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एआई बताती है, तो दैट मीन्स आप ये समझिए कि उसकी बॉडी के अंदर बाकी जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट असर पड़ा हुआ है। तो एआई इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्लेयर फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफ व्हाट स्टेज, और इफ एट ऑल you have diabetes or not, and what is the stage of diabetes and how the rest of the body is behaving because of diabetes. तो आंखों का जैसे आपने बहुत अच्छा ये डॉक्टर आपने बताया, तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज है तब भी आपको आंखों का चेकअप कराना बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आंखों का चेकअप करवाते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आप डायबिटीज के मरीज हो। तो डॉक्टर चलते चलते थोड़ी टिप्स आप अगर बताएं कि डायबिटीज अगर आपको है, सपोज नहीं भी है, किस तरह से आप आंखों का चेकअप कराएं तो आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि आईज का चेकअप हर साल होना चाहिए। हर साल होना चाहिए जी। अगर आपको डायबिटीज है, डायग्नोज हुई है, तो द मोमेंट आपकी डायबिटीज की डायग्नोसिस हुआ है, यू शुड इमीडिएटली, द फिजिशियन शुड इमीडिएटली सेट द पर्सन कि वो अपने आंख के पर्दे का जरूर चेकअप करे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिशियन को भी सहयोग मिलता है कि कितनी एग्रेसिवली उसको ट्रीट करना है। अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है, मतलब कि डायबिटीज के पर्दे पे चेंजेस नहीं आए हैं, तो वही 9 महीने के अंदर, साल के अंदर हर बार वो चेक करना चाहिए। बट अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, देन यू शुड बी चेकिंग एवरी 3 मंथली, बिकॉज अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो समय रहते उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। मेन स्टेज जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट का होता है वो होता है, या तो अगर सेंटर में स्वेलिंग, जो मैंने मैकुलर एडिमा बोला, उसके लिए इंजेक्शन आजकल कुछ आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे, जिससे कि ये स्वेलिंग को सुखाया जा सकता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है लेजर। लेजर से जो पर्दे का नॉन एसेंशियल पार्ट है उसको हम बर्न कर देते हैं, क्योंकि डायबिटीज रेटिनोपैथी में देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सप्लाइड टू द रेटिना through the vessels and the amount of oxygen etc. that is nutrition that is required. क्योंकि वो उसमें मिसमैच होता है, इसलिए नई नाड़ियां ग्रो कर जाती हैं। तो ये नई नाड़ियों को खत्म करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रेटिना है उसको बर्न कर दिया जाता है, ताकि जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो कम हो जाए और ये नाड़ियां जो है रिग्रेस कर जाए। और अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है तो उसके लिए विट्रियोरेंटल सर्जरी या विट्रेक्टमी करनी पड़ती है। तो ये 3 मेन स्टे है उसके। तो समय रहते ये चीजें अगर पकड़ में आ जाए तो यू कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज, विच आई विल री एम्फसाइज इज अ ब्लाइंडिंग कंडीशन, वेयर अगर ये क्षति हो जाती है तो इसमें कई बार विजन रिकवर नहीं हो सकती। डॉक्टर, एक क्वेश्चन बहुत जरूरी बनता है मुझे लग रहा है यहाँ पे कि डायबिटीज रेटिनोपैथी आपने कहा है कि सबसे खतरनाक है ये, तो हमारे दर्शक डरे नहीं, क्योंकि आपने बताया कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक आपने जैसे जिक्र किया है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, कोई भी स्टेज
कौन सी स्टेज पे पहुंच के आपको लगता है कि आप वो प्रोग्रेशन जो कह रहे हैं वो रोक सकते हैं कि अगर देखिए, पहुंच वो जाए? हर स्टेज के ऊपर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उसका यही प्रयत्न रहता है कि उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। जी। और वो रोकने के लिए हमारे पास पहले तो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस के अंदर फंडस की फोटोग्राफ, पर्दे की फोटोग्राफ लेते हैं। जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे ही आई की एंजियोग्राफी होती है, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, जिसमें कि यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा के डाई को करते हैं। वो डाई में पूरी बॉडी में चली जाती है और पर्दे के अंदर जो मतलब नाड़ियां हैं या ब्लड वेसल्स हैं उसकी फोटो खींची जाती है। इससे ये पता चलता है कि नई नाड़ियां कहाँ बनी है, कहाँ पे स्वेलिंग है और इसके अंदर उनकी सर्कुलेशन वगैरह कैसी आ रही है। तो हेमरेज है नहीं है, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं कि कितना लेजर करना है। ओसीटी एक टेस्ट होता है जो कि सेंट्रल ऑफ द रेटिना के अंदर अगर स्वेलिंग आ रही है और वो अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ी जाए तो एक आध इंजेक्शन महीने महीने में लगते हैं, उससे ये सूख जाती है। तो जैसा आपने सही समझा, अगर हमें पहले पता चल जाए तो इसकी जो फर्दर प्रोग्रेशन है वो तो डेफिनेटली हम बहुत हद तक डिले कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी दुष्प्रभाव आ चुका है तो उसको हम केसेस में रिवर्स भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे डॉक्टर ने दी है और यहाँ पे 2-3 बातें जो बहुत ही अहम है, जो समझने वाली है कि आपका चेकअप आइज का बहुत जरूरी है। 2 कारणों से जरूरी है। एक तो आप जाएंगे चेकअप के लिए, आपको अगर डायबिटीज के मरीज है तो आपका जो कैटरैक्ट है वो जल्दी आ सकता है, आपको ग्लूकोमा हो सकता है, डायबिटीज रेक्टोपैथी जो डॉक्टर ने बताया बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये हो सकती है। और अगर आप आंखों की जांच करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों की कंडीशन क्या है। और साथ में अगर आप डायबिटीज के मरीज नहीं है लेकिन आप आंखों की जांच करवा रहे हैं तो आंखों की जांच के दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज होने वाली है। तो 2 तरह से आपको यहाँ फायदे होंगे। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है आपकी आंखों को बचाने के लिए, इसलिए आपको देर नहीं करनी चाहिए इन सब चीजों में। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी आंखों का चेकअप आप रेगुलरली करवाएं जैसा कि डॉक्टर ने बोला है। और डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई ऑफ ट्रुथ में आए और सब जानकारी दी। तो दोस्तों अगले हफ्ते फिर हम डॉक्टर महिपाल सचदेवा के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हमने इस प्रोग्राम का समय जो है रविवार 12:30 बजे करा है, क्योंकि कुछ लोगों की फीडबैक आई थी कि हमें वो टाइम ज्यादा सूट करता है। तो अगले रविवार फिर आपसे मिलेंगे डॉक्टर महिपाल के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।